हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा लेसन है वो है रूरल लिवलीहुड्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। भाई किस तरह ग्रामीण क्षेत्र में लोग कार्य करके अपनी आय प्राप्त करते हैं, या किस तरह से गांव का जीवन है जहां आपके किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। एक गांव के बारे में स्टोरी दी हुई है। पीछे हम आपके 6 लेसन पढ़ चुके थे। जो 7वां लेसन है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिलेबस से कट है। उसके बाद जो लेसन है वो है आपका ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपकी आजीविका। जैसे ये पिक में दिखाया गया है, गांव के अंदर क्रिया दिखाई गई है, किस तरह से लोग अपना कार्य करते हैं और समाज के अंदर या उस गांव के अंदर किस प्रकार के लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। कोई प्राथमिक कर रहा है तो कोई द्वितीयक और कोई तृतीयक। इसमें देखा जाए जो गांव है, तमिलनाडु का एक गांव है जिसका नाम क्या है, कलपट्टू विलेज है। ये कलपट्टू विलेज है और ये तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है जो कलपट्टू है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ लोग खेती के अलावा भी दूसरे और अन्य काम करते हैं, जिसमें आपका टोकरी बनाना, बर्तन, गड्ढे, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना इसके अंदर आपकी शामिल है। कलपट्टू में और भी लोग हैं जो भी और दूसरे क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे आपका नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह के कई छोटी दुकानें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका चाय वाला, सब्जी वाला, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की हैं। 4 दुकानें वहाँ पर क्या है, चाय की है। और जहाँ टिफ़िन भी आपका मिलता है। टिफ़िन का मतलब क्या है, खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। और जैसे आपका सुबह इडली, डोसा और वह उपमा मिलती है। और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक वहाँ पर मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम वहाँ पर करते हैं। जो गांव है वो मुख्य रूप से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव के अंदर जो मुख्य क्रॉप है वो लोगों की वो क्या है, धान की खेती या चावल की कृषि है। ज़्यादातर परिवार खेती के लिए अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ और दूसरे आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके आम, नारियल और कॉफ़ी के बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। और यहाँ किस प्रकार लोगों का जीवन है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले एक मजदूर है जिसका नाम क्या है, तुलसी है। तुलसी के बारे में बताया गया है। तुलसी का पति है, उसका नाम रमन है। तुलसी जो है वो क्या कहे, रामालिंगम की ज़मीन पर काम करती है। रामालिंगम एक बहुत बड़ा जमींदार है और 20 एकड़ धान के खेत हैं उसके। शादी से पहले जो तुलसी थी अपने मायके में काम करती थी। अब जो उसका ससुराल है वो भी वहाँ पर काम कर रही है। वो जहाँ पहले अपने मायके में काम करती 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक वहाँ पर काम करती थी। साल में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक था। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामालिंगम मुझे निराई और उसकी कटाई के लिए वो मुझे ही वहाँ खेतों के अंदर बुलाएगा काम करने के लिए। अब इसमें बताती है, जब मैं छोटी उम्र की थी ये जो काम कर रही हूँ निराई का, कटाई का, ये आसानी से कर लेती हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो मुझे काम करने में या झुककर काम करने में तकलीफ होती है। रामालिंगम उसे एक दिन की मजदूरी का 40 रुपये मजदूरी देता है। जो पहले वो अपने मायके में काम करती थी उसकी मजदूरी से अब जो रामालिंगम दे रहा है वो थोड़ा कम दे रहा है। लेकिन उसको ये विश्वास होता है कि रामालिंगम जो कल को जो खेतों में काम होगा वो करने के लिए, कटाई का और निराई का करने के लिए वो मुझे ही यहाँ पर बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वो पास के गांव में मजदूर सस्ते पैसे में या कम मजदूरी के लिए मजदूर ढूंढने वहाँ पर नहीं जाता।
अब जो इसका हस्बैंड पति है रमन है, वो भी एक मजदूर है और इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन दिनों वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में काम नहीं मिलता तो उसे पास की खानों से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम वहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद ये बताता है, खेतों में काम करने के अलावा मैं घर का काम करती हूँ। और जो तुलसी है वह हाउस वाइफ का जो कार्य होता है, कपड़े धोना, खाना बनाना, पानी लाना, जंगल से लकड़ी लेकर आना, वो सब वो काम वो करती है। और पीने का पानी गांव से 1 किलोमीटर दूर से बोरवेल से उनको लाना पड़ता है, जहाँ से वह पानी लेकर आती है। वो 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है। और उसका पति भी उसके घर के कामों में उसकी मदद करता है। और उसके बाद ये बताती है जो तुलसी है कि तुलसी की 2 बेटियां हैं जो दोनों स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी उसकी बीमार पड़ गई थी और उसको शहर के हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया और उसने रामालिंगम से पैसा उधार लिया था और इन्होंने गाय बेचकर वो पैसा चुका दिया। जैसा कि इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ियाँ लाने में बर्बाद हो जाता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो पैसा कमा पाते हैं उससे मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। और हमारे देश के अंदर 40% खेती हर मजदूर ग्रामीण परिवार हैं जो बिल्कुल छोटी भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं या उनके पास भूमि ही नहीं है। जब उन्हें पूरा साल काम नहीं मिलता तो उनको मजबूरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता है और विशेष मौसमों में वहीं पर रहना पड़ता है और अपनी आजीविका वहीं पर कमानी पड़ती है। अब जो शेखर की कहानी है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।